So hello everyone, this is your Sandeep Bhaiya and welcome back here. जी मेन 2023 का एग्ज़ाम चल रहा है और सिफ्ट वन के पेपर को देखकर एक अच्छा खासा अनुमान लगाया जा सकता है कि 2023 का कट ऑफ कितना जाएगा। यहाँ पर मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, पिछले 4 सालों को अच्छे से कंपेयर कर कर हर एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें कट ऑफ बताने वाला हूँ। साथ में ये भी बताऊँगा कि किसी अगर एनआईटी में एडमिशन चाहिए ठीक ठाक तो एटलीस्ट कितना मार्क्स आपको स्कोर करके आना होगा जनवरी वाले शिफ्ट में ताकि आपका एडमिशन हो जाए। और साथ ही साथ अगर आपको AKTU में एडमिशन चाहिए या यूपी के स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए लाइक HBTU, MMUT या किसी अदर स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो अपन लोग उसकी भी बात करेंगे। और तुम यकीन मानो वो चीज़ें इसी के इर्द गिर्द घूमेंगी क्योंकि अपन लोग का एक्सपेक्टेशंस लगभग हर बार सही होता है, तो इस बार भी उम्मीद कर सकते हैं कि बातें सही ही हो। तो चलो फिर शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। तो देखो यार, अगर बात करें तो तुम्हें भी पता है कि ये जो 2023 का जो 24 को फर्स्ट शिफ्ट हुआ है, ठीक है, 24 जैन को जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ है इजी था एज कम्पेयर टू 2022 से अगर कंपेयर करें तो ये बिल्कुल इजी था। ठीक है, फिजिक्स में हम ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड आए थे। केमिस्ट्री सेम एज NCERT बेस्ड आया था पिछले साल की तरह, लेकिन अच्छी बात ये थी कि मैथमेटिक्स बड़ा आसान आ गया था। ठीक है, तो ये तो बात अच्छी थी कि शिफ्ट वन में मैथमेटिक्स इजी था। चलो फिर शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। अगर देखा जाए कि परसेंटाइल का क्राइटेरिया तो ये 2019 से चला आ रहा है। ठीक है, इससे पहले जब CBSE कराती थी तो मार्क्स बेसिस पर होता था, नो नीड ऑफ परसेंटाइल। ठीक है, तो उस टाइम पे परसेंटाइल की बात भी नहीं थी। और ये परसेंटाइल डिपेंड करता है पेपर के लेवल पर भी कि अगर पेपर का लेवल इजी रहा तो ऑफकोर्स परसेंटाइल ऊपर जाती है, कट ऑफ ऊपर जाता है। और अगर पेपर का लेवल हाई रहा तो कट ऑफ घट जाती है। तो वही सेम इसमें भी होने वाला है कि थोड़ा सा 2022 से अगर कंपेयर करें तो पेपर का जो लेवल है वो कम था, पेपर इजी था, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कोर्स 2022 से ज़्यादा जाने की संभावना है। अगर हम 2019 में देखें तो 2019 में 89 थी, 2022 में 90, 87, 88। ये पिछले 4 साल का कट ऑफ था जनरल के लिए। ये परसेंटाइल है ना, इतना परसेंटाइल है, मार्क्स नहीं समझ लेना। तो इस बार का एक्सपेक्टेड जो है 89.1163 के आसपास ही घूमेगा, इसी के इर्द गिर्द रहने वाला है। ऐसा नहीं है ज़्यादा 89 से क्या हो सकता है, 90 हो सकता है या 89 से 88 हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि 95 हो जाएगा कट ऑफ, ऐसा कुछ भी नहीं है। EWS का हर साल कट ऑफ घटते गया है, हर साल घटा है। ऑफ कोर्स इस साल 69 के आसपास रहने वाला है या इससे कम ही रहेगा, मान के चलो। मैं कह रहा हूं कि EWS का इस बार भी घटेगा क्योंकि तुम देखो हर साल EWS पर पता नहीं क्या चल रहा है, EWS वालों के साथ कट ऑफ घटता जा रहा है। ठीक है, चलो अब OBC की बात करें तो OBC में भी ऑलमोस्ट 70 परसेंटाइल या इससे कम में ही आपका कट ऑफ जाने वाला है। इट्स एक्सपेक्टेड बट फिर भी ये काम करेगा। ठीक है, SC ST वालों का 48.7 के आसपास जाएगा और ST का 36 के आसपास कट ऑफ रहने वाला है। तो तुम चिंता ना करो, अगर इतना तुमने लेके आया है तो तुम JEE एडवांस के लिए मान के चलो ऑलमोस्ट क्वालिफाइड हो। ठीक है, अब तुम्हारा रिजल्ट आते ही ये बात तुम्हें पता चल जाएगी। अब बात करते हैं कि क्या भैया अगर मैं पेपर दे के आया और मेरा रिजल्ट आया और मेरी परसेंटाइल अगर इससे कम है तो क्या मुझे एडमिशन नहीं दिया जाएगा? तो ऐसी बात नहीं है, तुम्हें भी एडमिशन दिया जाएगा। देखो एक कट ऑफ किन के लिए है? एक कट ऑफ है JEE एडवांस के लिए। इस बार 9.15 लाख के आसपास बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें से दोनों शिफ्ट को मिला के जितने भी बच्चे बैठेंगे उसमें से लगभग 2.5 लाख बच्चों को क्या करना है, इतने लाख बच्चों को लेना है। ठीक है, किसके लिए? JEE एडवांस के लिए, ऑलमोस्ट लगभग तो 2.5 लाख बच्चों को, ये 2.5 लाख बच्चे वही होंगे जिनकी कट ऑफ इससे ज्यादा होगी ऑलमोस्ट। ठीक है, तो जो लोग JEE मेन के कट ऑफ को क्लियर करेंगे सिर्फ और सिर्फ वही JEE एडवांस में बैठ सकते हैं और उनका ही एडमिशन IIT में होगा। ठीक है,
और सर जिनका क्लियर नहीं हुआ वो लोग क्या करेंगे, बाकी के लोग, है ना? अगर 10 लाख लोग भरते हैं तो 7.5 लोग फिर क्या करेंगे? तो गाइज उनमें से जो लोग हैं वो जोसा के काउंसलिंग में बैठ सकते हैं सिर्फ एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए, लाइक एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई के लिए, ठीक है? ये लोग उसके लिए चाहे तो बैठ सकते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा दाल वहां पर भी नहीं गलेगी। तो दाल गलेगी कहाँ सर, अगर हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कट ऑफ तो तुम्हारी दाल जो गलेगी वो स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में ऑलमोस्ट गल जाएगी और प्राइवेट में गल जाएगी। तो प्राइवेट की तो अपन लोग बात ही नहीं करते हैं, वहां एडमिशन लेना ईजी होता है, पैसा फेंको एडमिशन हो जाता है, ठीक है? बहुत सारे कॉलेज हैं ऐसे। लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो तुम जा सकते हो किधर, एकेटीयू साइड में, एकेटीयू में आराम से, अगर तुम यूपी से हो, या फिर तुम अपने स्टेट में जा सकते हो, एमपी से हो तो एमपी में बैठ जाओ, हरियाणा से हो तो हरियाणा में बैठ जाओ, दिल्ली से हो तो दिल्ली में बैठ जाओ, राजस्थान से हो तो रीप में बैठ जाओ, चंडीगढ़ से हो तो जैक, पंजाब साइड से हो तो जैक चंडीगढ़ में बैठ जाओ इजीली, या फिर तुम दूसरे स्टेट के कॉलेज में भी बैठ के आराम से एडमिशन ले लोगे। तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर तुम कट ऑफ क्लियर भी नहीं कर पाए हो, तुम्हारा पेपर खराब भी चला गया तो भी तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। जब तक मैं हूं तब तक तो हो ही जाएगा, ठीक है? अब अपन लोग बात करते हैं कि मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआईज। तो अगर देखो यहाँ पे एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, अभी ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई छोड़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अगर एक ऑन एन एवरेज ठीक ठाक एनआईटी में एडमिशन तुम्हें चाहिए, एक ऑन एन एवरेज ठीक ठाक ब्रांच में, तो कम से कम जनरल वाले बच्चे को 155 नंबर, ओबीसी को इतने 135 से 140 और एससी एसटी को 100 से 110 के बीच में मिनिमम लेके आना चाहिए। अगर तुम इसके अंदर स्कोर किए हुए हो इस बार में तो तुम अपने आप को सिक्योर समझो, आराम से तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। और सेम बात अगर अपन लोग करें स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज की, तो मैं यहाँ पर यूपी का नाम ले रहा हूँ, हाँ, क्योंकि मैं यूपी से हूँ। बाकी तुम जिस भी स्टेट पे कहोगे मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। तुम्हें किस पर डिटेल वीडियो चाहिए तुम मुझे बताओ। जैसे अगर तुम एकेटीयू में एडमिशन लेना चाहते हो, एकेटीयू के टॉप कॉलेज जैसे आईटी, एनआईटी और बीआईटी के टॉप ब्रांचेस में, तो कम से कम तुमको 80 से 120 के बीच में स्कोर करना चाहिए। एचबीटीयू के लिए 110 से 130 के बीच में स्कोर करना चाहिए। ट्रिपल एमयूटी के लिए कम से कम 90 से 110 के बीच में स्कोर करना चाहिए। ये जो मैंने कट ऑफ लिखा है कम से सीएससी, आईटी और ईसी के लिए लिखा हुआ है। अगर तुम्हारे इनसे ज्यादा हैं, इनसे मार्क्स अगर तुम्हारे जाते हैं तो 100% तुम अपने को सिक्योर एंड सेफ मान सकते हो, ठीक है? इसके बाद अगर तुम्हारे मन में कोई डाउट हो तो तुम कमेंट बॉक्स में पूछो, तुम्हारा एग्जाम कैसा गया उसको तुम कमेंट बॉक्स में बताओ, तुम्हारे कितने एक्सपेक्टेड नंबर्स आ रहे हैं तुम इसके बारे में भी यहाँ पर बता सकते हो। मैं तुम्हारे हर एक कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा जब तक मैं हूँ। चाहे तुम्हारा मार्क्स जो भी आए तुम घबराओ नहीं। बहुत बार तो 60+ में भी यूपी के टॉप कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, ठीक है? बहुत कम मार्क्स पर भी हमने एडमिशन कराया हुआ है और इस बार भी हम कराएंगे, तो तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाकी तुम्हारे मन में अगर कोई डाउट हो, कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो योर क्वेरीज आर मोस्ट वेलकम हियर। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।